उत्तर प्रदेश शासन ने मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की रिपोर्ट पर बेलारी के डिप्टी कलेक्टर को निलंबित कर दिया है, जिसकी पुष्टि स्वयं कमिश्नर मुरादाबाद मंडल ने की है। दरअसल मुरादाबाद की बेलारी तहसील में बतौर एसडीएम तैनात घनश्याम वर्मा पर एक फर्नीचर कारोबारी के शोरूम से लाखों रुपए का फर्नीचर लेकर रुपए नहीं देने का आरोप लगा था, जिसमें फर्नीचर कारोबारी की तरफ से एसडीएम बेलारी से पेमेंट मांगने पर एसडीएम बेलारी ने उसके शोरूम और घर को अवैध बताते हुए बुलडोजर भेज दिया, जिसकी शिकायत कारोबारी ने मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह से की तो कमिश्नर ने एडीएम सुरेंद्र सिंह को मामले की जांच सौंपकर जल्द रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया, जिनकी जांच में प्रथम दृष्टया एसडीएम दोषी पाए गए। इस पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने एसडीएम बेलारी को पद से हटा दिया था, जिसके बाद कमिश्नर की सिफारिश पर शासन ने घनश्याम वर्मा को एसडीएम के पद से सस्पेंड कर दिया। एडीएम की जांच रिपोर्ट के अनुसार जिस फर्नीचर कारोबारी के घर पर एसडीएम ने बुलडोजर चलवाया था वह बेलारी नगर पालिका क्षेत्र में आता है। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बेलारी पालिका क्षेत्र में एसडीएम को कब्जा हटवाने के लिए शक्ति नहीं थी। यह शक्ति नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को है, लेकिन फर्नीचर कारोबारी से पैसे मांगने से नाराज एसडीएम ने कारोबारी को सबक सिखाने के लिए बेलारी पालिका की नियमावली को नजरअंदाज कर सीधे नोटिस दिया और बाद में उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि बेलारी ईओ का चार्ज भी एसडीएम घनश्याम वर्मा के पास ही था, लेकिन भेजा गया नोटिस और ध्वस्तीकरण का आदेश बतौर एसडीएम बेलारी के हस्ताक्षर से जारी किया था, जो कि अवैध था। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई पर फर्नीचर कारोबारी जावेद हसन ने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है और कहा कि उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए एक अच्छा संदेश दिया है। वहीं आरोपी तत्कालीन एसडीएम घनश्याम वर्मा ने खुद पर लगे आरोपों को असत्य बताया था। कारोबारी की तरफ से की गई शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा था कि जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी तत्कालीन एसडीएम को पद से हटा दिया गया है। उनका यह आरोप बिल्कुल असत्य है। सत्य यह है कि दिनांक 9 अप्रैल को नगर पालिका परिषद बेलारी के सभासद चेतेंद्र सिंह द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर एक शिकायत की गई, जिसमें तालाब की भूमि पर कब्जा बताया गया। उसकी जांच करके रिपोर्ट प्रेषित की गई, परंतु दिनांक 12/6/2022 को शिकायतकर्ता से जब बात की गई तो उनका फीडबैक आया कि वो शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट नहीं है। इस पर पुनः जांच कराई गई। यह संदर्भ दिनांक 12/7/2022 को डिफाल्टर की श्रेणी में आने वाला था, इसलिए इस पर तत्काल लेखपाल को जांच के लिए निर्देशित किया गया। लेखपाल कानूनगो द्वारा जांच की गई, जिस पर तहसीलदार बेलारी ने अपनी आख्या दिनांक 7/7/2022 में अवगत कराया गया कि 84 वर्ग मीटर जमीन पर जाहिद पुत्र दूला शेर का कब्जा है। जिस जमीन पर कब्जा है वह जमीन तालाब की है। इसी आख्या के आधार पर दिनांक 7/7/2022 को जाहिद को एक नोटिस जारी की गई कि वो 10/7/2022 तक उस कब्जे को हटा लें, अन्यथा की स्थिति में उनका कब्जा बलपूर्वक हटा दिया जाएगा और उनके हर्जा खर्चा वसूल किया जाएगा। जब ये नोटिस जाहिद को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, जबकि नोटिस उनको दिनांक 7/7/2022 को ही प्राप्त करा दी गई थी। श्रेणी में आने वाला था, इसलिए जब जाहिद द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया तो दिनांक 12 जुलाई को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम भेजी गई कब्जा हटाने के लिए, लेकिन तालाब गहरा था, जेसीबी धंस जा रही थी, इसलिए पूरा कब्जा नहीं हटाया जा सका। इससे क्षुब्ध होकर दिनांक 11 को ही इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें इनके द्वारा फर्नीचर की कोई बात नहीं कही गई। उसमें फर्नीचर का उल्लेख नहीं किया गया। इसके बाद इन्होंने दिनांक 13 को पुनः शिकायत दिया, जिसमें इनके ऊपर कतिपय आरोप लगाए गए कि मेरे द्वारा इनको फर्नीचर दिया गया और इन्होंने पैसा मांगने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की है, जबकि सत्य यह है कि देश बस कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तालाब पर से अतिक्रमण हटाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के क्रम में
इनको नोटिस दी गई थी और कब्जा पाए जाने पर इनका कब्जा हटाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा कही गई बातें बिल्कुल असत्य है। मेरे द्वारा इनसे कोई भी फर्नीचर क्रय नहीं किया गया है। उस प्रकरण में दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक व्यक्ति ने वहाँ के स्थानीय तालाब पे कब्जा किया, उनके खिलाफ ये शिकायत है। जिनके द्वारा कब्जा किए जाने की जिनके विरुद्ध शिकायत है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि वहाँ के SDM ने उनसे फर्नीचर बनवाए, उसका पूरा भुगतान नहीं किया। दोनों प्रकरण एक दूसरे से मेबी के लिंक हो। इस प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया, तो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जैसे ही रिपोर्ट आती है जो भी उस पर कार्रवाई होगी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, जो वहाँ पे विक्टिम है, विक्टिम का ये कहना है एप्लीकेंट का कि गाटा संख्या उसकी नहीं थी, नोटिस जो दर्ज थी वो दूसरे की थी, फिर भी उसके घर को गिरा दिया। नहीं, देखिए, इसीलिए जांच का बिंदु है कि मैं भी उनका कहना सही हो। प्रीजुडिस होने का कोई औचित्य नहीं कि पहले से प्रीजुडिस होगा जाए। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से। सर, पीड़ित का कहना यह है कि वहाँ जो ADM सर हैं यहाँ पर, उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया था कार्रवाई ना करने के लिए और नोटिस जारी करा गया था SDM को, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ज़बरदस्ती जा करके ये तोड़ा। तो क्या स्टार्टिंग में अभी कोई उन पर कार्रवाई स्टार्टिंग करी? नहीं, देखिए, बेसिक पता है ना कि दो पहलू हैं। एक तालाब पे कब्जा करने का पहलू है, दूसरा जो आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों पहलू पे जांच की जा रही है। अगर तालाब पे कब्जा नहीं है तो उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो उनकी जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन अगर कब्जा है तो निश्चित रूप से उस कब्जे को हटवाएगा और अगर उसमें SDM को कोई फाल्ट है तो उनके खिलाफ भी करते। पीड़ित ने शिकायत कहाँ दर्ज करी थी? जी, पीड़ित ने शिकायत कहाँ की थी? पीड़ित ने मेरे यहाँ शिकायत की। इससे एक सत्य की जीत हुई है। जो मैंने फर्नीचर दिया, पेमेंट न देने पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संज्ञान में लेते हुए, माननीय मंडलायुक्त अपने संज्ञान में लेते हुए एक सत्य की जीत को बताते हुए कार्रवाई SDM पे करी गई। आप कितना संतुष्ट है इस कार्रवाई से? इससे हम संतुष्ट हैं। दो, एक मंडलायुक्त की कार्रवाई से और एक जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो जनता में संदेश जाता है कि माननीय योगी जी किसी को बगसते नहीं है अगर भ्रष्टाचारों को लिखते हैं। तो आप इसमें जो है किसकी अहम भूमिका मानेंगे? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, शासन की, व माननीय मंडलायुक्त और माननीय अपर जिलाधिकारी प्रशासन। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने परिवार की ओर से जो मेरी सत्य की जांच करा के शासन ने कार्रवाई की है और माननीय मंडलायुक्त, माननीय ADM प्रशासन द्वारा जो सत्य जांच करके जो कार्रवाई हुई है, मैं अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सभी मीडिया कर्मियों की जो मेरी न्यूज़ को चलाया, सत्य की, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जनपदवासी जितने भी मीडिया के हैं, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता जितने भी हैं, आगे को ऐसे ही सत्य कार्य के लिए आगे बढ़ के आए जिससे लोगों को न्याय मिल सके।